मित्रों प्रणाम। निरुद्देश्य पढ़ो, कोई भी कार्य को लक्ष्य बनाकर मत करो, कर्म फल की चिंता मत करो। यदि हम निरुद्देश्य पढ़ते हैं या निरुद्देश्य होकर कोई कार्य करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं होता है, तनाव नहीं होता है और हम कार्य को आनंद पूर्वक करते हैं। यदि हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, हम आनंद के लिए खेलते हैं कि उसमें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम हार जीत उसमें कोई मायने नहीं रखती है। हार जीत से भी बड़ा कोई चीज होती है जो हमें आनंद देती है, उसमें हमें एक रस आता है जो हार जीत से भी बड़ा होता है। हारने के बाद हम दुखी नहीं होते हैं और जीतने के बाद इतने खुश नहीं होते हैं, क्योंकि हम अगले दिन वापस खेलने लगते हैं। क्योंकि हम अगले दिन खेलने लगते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, यह प्रतिदिन की होने वाली स्वाभाविक क्रिया है। इसलिए एक दिन की खुशी को एक दिन के दुख को लेकर बैठा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें हर चीज को आनंदित होकर करना है, कार्य करना है। कार्य को बोझिल नहीं बनाना है, उसे मजे मजे के रूप में करते रहना है। हम गांव में देखते हैं कि लोग हर चीज में मजाक ढूंढ लेते हैं, विनोद ढूंढ लेते हैं। चबूतरे पे बैठे लोग, उनके पास कोई ज्यादा मनोरंजन के साधन नहीं होते हैं, परंतु वे आसपास गुजरने वाले लोगों का अवलोकन करते हैं, होने वाली घटनाओं का आनंद लेते हैं, उनमें विनोद के तत्व ढूंढ लेते हैं। इसलिए गांव के लोग मानसिक रोगों से बहुत कम ग्रस्त होते हैं, क्योंकि उनमें मेल जोल होता है, आपसी चर्चा होती है, उसमें विनोद के तत्व ढूंढ लिए जाते हैं। उनकी सामान्य चर्चाओं का, गपशप का यही तात्पर्य होता है कि वे अपने जो मन मुटाव है, अपनी जो बातें हैं करके अपने मस्तिष्क को हल्का कर लेते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं हो पाता। हम उद्देश्य लेकर चलते हैं कि जो बात है वही लोगों से करनी है। हम बिना उद्देश्य के चर्चा भी नहीं करते, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करते। उसका क्या फल मिलेगा, हमें उसकी चिंता बराबर बनी रहती है। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू फल की चिंता मत कर, तेरे उद्देश्य पे ध्यान मत लगा, तुझे क्या करना है वर्तमान में उस पर ध्यान लगा। वह ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है वह तुझे सोचना है, न कि फल की चिंता करके मन पे बोझ रखकर तू कार्य करेगा तो सफल कभी नहीं होगा। वह वचन लेने वालों को भी खराब बता रहे थे कि तुम पांडवों को क्या हो गया, हर बात पे वचन ले लेते हो, संकल्प ले लेते हो। जब जयद्रथ का वध करना था और सूर्यास्त हो गया था तो कृष्ण ने ही अर्जुन को बचाया था। इस प्रकार संकल्प लेने से मस्तिष्क पर बोझ आता है, तनाव रहता है कि मुझे यह कार्य करना है, यह करना है। लेकिन जब हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, जिसे एक बच्चा स्वाभाविक रूप से खेलता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वह खेल खेल में कितना ही काम कर देता है और हम बोझिल मस्तिष्क से दिन भर में एक आध काम ही कर पाते हैं। वह कितनी उछल कूद मचा लेता है, कितने ही कार्य आधे घंटे में कर लेता है, 10 मिनट में कर लेता है। लेकिन हम 10 मिनट तो सोचने में लगाते हैं कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं। जो कार्य सामने आ रहा है उसे बिना मस्तिष्क पर बोझ बनाए मजे मजे के रूप में करते रहें, ये सोचे कि इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हर बार उसी कार्य से कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती है, उसमें एकाग्रता आती है यदि हम लक्ष्य नहीं बनाते हैं, तनाव नहीं लेते हैं, मजे मजे में करते हैं। वैज्ञानिकों ने इतने शोध दिनचर्या में ही खोजे हैं, क्योंकि वह मजे मजे में प्रत्येक कार्य को करते हैं, चाहे वो सब्जी काटना हो, पुस्तक पढ़ना हो, सफाई करना हो। उसमें भी वे ऐसी चीजें ढूंढ लेते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता। विज्ञान के तत्व ढूंढ लेते हैं। सफाई में भी वह धूल के कणों में परमाणु के आकार की कल्पना कर लेते हैं। सब्जी को काटते हुए भी विटामिन इत्यादि इसमें क्या गुण है उसके बारे में सोच लेते हैं। लेकिन हम कार्य को बोझ समझते हुए करते हैं और जो करते हैं उसमें भी हमें आनंद नहीं आता है। यही हमारी समस्या है। कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझा रहे हैं कि जो तुम्हारा स्वधर्म है,
कर्म फल की चिंता किए बगैर भक्ति भाव से करो। कर्म फल की चिंता तुम्हारे मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न करती है, मस्तिष्क को बोझिल बनाती है। इससे तर्क वितर्क की क्षमता नष्ट हो जाती है। यदि हम तनावपूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी सोचने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। एक दिमाग पर बोझ सा लगा रहता है, दिमाग ठस हो जाता है, सोचने विचारने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसी कारण अर्जुन मोहग्रस्त होकर उसके अंग शिथिल हो गए और अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया। कृष्ण उसे सिर्फ अपना कर्म करने के लिए कहते हैं और कोई फालतू चीज सोचने की नहीं कहते हैं। इसलिए गीता को पढ़ना बार बार आवश्यक है, क्योंकि हम ये चीजें भूल जाते हैं। यही महान ऋषि हमें सिखाकर गए हैं कि कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, आनंद पूर्वक कर्म करना चाहिए। जैसे बच्चे आनंद पूर्वक हर कार्य को करते हैं, उन्हें फल की कोई चिंता नहीं होती है। वे सोच विचार कर कोई कार्य नहीं करते हैं। वे जिस समय जो चीज़ें आती हैं उसका पूरा आनंद लेते हैं और उस समय जो उन्हें उचित लगता है वह निर्णय ले लेते हैं। यही उनके आनंदित रहने का, खुश रहने का राज है। हम भी अपने सुनहरे क्षणों की कल्पना करते हैं, पलों की कल्पना करते हैं तो हमें बचपन के दिन ही याद आते हैं कि वह कितने सुनहरे थे। उस समय कुछ बोझिल नहीं था, सब कुछ आनंद पूर्वक व्यतीत होता था। इसलिए कृष्ण सच्चे नेतृत्व के रूप में अपनी आवश्यकता भी खत्म कर देते हैं। वे ये नहीं कहते कि इस युद्ध को मैं जीत लूंगा, वे अर्जुन को ही कहते हैं कि तुझे ही अपना युद्ध लड़ना होगा। वह सच्चे नेतृत्व के रूप में अपनी आवश्यकता को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। वे अर्जुन के मन में ही आत्मबोध का उदय करना चाहते हैं जिससे वह युद्ध जीत सके। इसके लिए वह योगा कर्मसु कौशलम की भी बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य एक बार के कर्म से कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता है। हम जो इतने धावक, इतने खिलाड़ी जो देखते हैं वह अभ्यास से ही इतने कुशल हुए हैं, क्योंकि एक बार के कर्म से सफलता नहीं मिलती है, इतना हुनर नहीं आता है, इतनी कुशलता नहीं आती है। उनके हाथ जादूगर की भांति हमें लगते हैं, उनके पांव जादूगर की भांति लगते हैं कि कितनी कुशलता से वह अपने खेल को अंजाम देते हैं। इसलिए कुशलता प्राप्त करने के लिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू अपनी कुशलता पर ध्यान दे, न कि कर्म फल पर ध्यान देना है तुझे। क्योंकि इस कुशलता के द्वारा तुम जैसे समाज के सामने अपना आप को प्रस्तुत करेंगे वैसे ही लोग तुम्हें समझने लगेंगे। तुम्हें अभी तक लोग क्षत्रिय समझते थे, अगर तुम तपस्या के मार्ग पर जाओगे तो तुम्हें तपस्वी मानने में उनको समय लगेगा, लेकिन वो मानने लगेंगे। लेकिन तुम्हारा मूल धर्म क्षत्रिय का है और तुम तपस्या के मार्ग में इतनी कुशलता से नहीं जा सकते हो जैसे तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करने में कुशल हो। इसलिए कृष्ण स्वधर्म की भी बात करते हैं और वह कर्म की कुशलता इतनी हो कि तुम्हारे शरीर से सुगंध उत्पन्न होने लगे। सच्चे योगी के शरीर से सुगंध उत्पन्न होने लगती है। इसलिए भगवान बुद्ध की कुटी को गंध कुटी कहा जाता था, क्योंकि उनके कर्म इतने कुशल हो गए थे कि सब कलमश पाप नष्ट हो चुके थे। उनकी सांसों से भी सुगंध आती थी, उनके सोने में भी एक आनंद था, मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि उन्होंने योग को सिद्ध कर लिया था। इसलिए सच्चा योगी जब अत्यंत कुशल हो जाता है तो उसके प्रत्येक कार्य से एक सुगंध बिखरने लगती है। आप अपनी नीति को ढूंढते हो, लेकिन आपकी नीति वही है जहां आप उपस्थित हो। एल्केमिस्ट की कहानी में व्यक्ति को एक स्वप्न आता है जिसमें वह स्वर्ण गड़ा हुआ एक वट वृक्ष, एक पेड़ के नीचे उसे स्वप्न आता है कि सोना गड़ा है। वह पूरी दुनिया घूम लेता है, लेकिन जब वह थक हार कर अपने ही घर लौटता है तो वह देखता है कि वह पेड़ तो उसके आंगन में ही लगा है और स्वर्ण उस पेड़ के नीचे ही गड़ा हुआ है। वैसे ही हम पूरी दुनिया ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, वैसे ही परमात्मा हमारे भीतर ही है। जो उपलब्धियां प्राप्त करनी है वो हमारे भीतर ही है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, तू जहाँ मौजूद है वही तुम्हारा कर्तव्य स्थल है, स्वधर्म है। तुझे नया धर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तेरा स्वधर्म क्षत्रिय धर्म है और उसी का तुझे पालन यहाँ पर करना है।
हम जीवन भर चीज़ें ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो भी खजाना है हमारे भीतर ही है, उसी को खरीदने की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा वहीं बैठा है। परमात्मा को इसलिए ऐश्वर्यवान भी कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, क्योंकि समस्त ऐश्वर्य उनके पास है और वह ईश्वर हमारे भीतर है, वह ऐश्वर्य हमारे भीतर है। हम उन चीज़ों के लिए परेशान होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसकी कतई चिंता नहीं करते हैं। उसको हम कल पे टालते रहते हैं कि हम कल कर लेंगे। और जो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, उसकी चिंता करते रहते हैं कि ये इसका परिणाम क्या होगा, क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा। लेकिन जो हमारे हाथ में, हम उसी समय उठकर कार्य करना प्रारंभ नहीं कर देते। हम सोचते हैं कि तो अभी तो इसकी काफ़ी दिन हैं, तारीखें हैं, हम इसे बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी लास्ट डेट आती है तो हम घबराते हैं और लगता है कि ये हमारे हाथ की चीज़ भी हमसे छूट रही है। यही हमारा मूल समस्या का कारण है कि जो हमारे हाथ में है उस कार्य को हम कभी नहीं करते हैं, अंत तक नहीं करते हैं। जब उसकी लास्ट डेट आ जाती है हम उस चीज़ की चिंता करते हैं प्रथम दिन से ही, जो हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी परीक्षा का हम फॉर्म भरते हैं तो हम सोचते हैं हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम उसकी तैयारी इसी समय से चालू कर दें, जो कि हमारे हाथ में है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे कि तेरे हाथ में कर्म करना है, कर्म फल तेरे हाथ में नहीं है, कतई तेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी तेरे हाथ में नहीं। किसी भी हालत में कर्म फल तेरे हाथ में नहीं है, चाहे तू उस पर कितना भी जोर लगा ले। कर्म का जो फल है वह तू उसके बारे में अभी कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। इसलिए तेरे हाथ में जो है उसी को ही कर, उसी को कुशलता से कर, 100% दिमाग एक जगह रख के कर, तो सफलता तुझे मिल सकती है। लेकिन यह तेरी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हम हर समय तनाव में हैं, हम घर जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, अत्यंत तनाव में है। कृष्ण उसी तनाव से मुक्ति के उपाय बता रहे हैं, और वह उपाय है वर्तमान क्षण में रहना, कर्म फल की चिंता से मुक्त होना, सब कुछ परमात्मा को छोड़ देना, भक्ति भाव में रहना। तो मनुष्य आनंदित रह सकता है और उसके साथ ही कई बीमारियों से भी बच सकता है, जो शारीरिक है, मानसिक है। हमारी मूल समस्या यह है कि हम सब चिंताएं स्वयं ओढ़ लेते हैं, परमात्मा पे कुछ नहीं छोड़ देते। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर, सभी चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। चिंता मुक्त करने का उपाय कितना सरल बताते हैं कृष्ण अर्जुन को, और उससे उसकी चिंताएं मिट जाती है, समस्त चिंताएं मिट जाती हैं। तू लक्ष्य की भी चिंता मत कर, क्योंकि लक्ष्य तुम्हें कमजोर बनाता है, प्रेम से कार्य करना भुला देता है, स्वधर्म से विमुख कर देता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को सिर्फ शुद्ध कर्म करने की शिक्षा देते हैं, कहीं फल की आकांक्षा नहीं करनी, ऐसा वह सिखाते हैं। इसके लिए वह कहते हैं सुख दुखे समय कर्तवा लाभा लाभ हो जाएगा। सुख दुख में सम रहना सीखो, लाभ हानि की चिंता छोड़ के कर्म करो। लक्ष्य विहीन जीवन ही जीवन का सच्चा लक्ष्य है, सच्चा स्वरूप है। वर्तमान क्षण का पूरा आनंद लेके कर्म करना ही सच्चा कर्म है। तुम यह सोचो यह कर्म तुम नहीं कर रहे हो, परमात्मा ही तुमसे यह कार्य करवा रहा है, तो तुम चिंता मुक्त हो जाओगे, कर्म फल की चिंता से भी मुक्त हो जाओगे। प्रत्येक कार्य को ऐसे करो कि उसमें आनंद आने लगे। कार्य की कसौटी यही है कि उसमें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको तब तक करो जब तक वह आनंद आप प्राप्त न कर लो। आनंद प्राप्त करने की शैली ही कर्म का कौशल है। उसको विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरीकों से एक ही कर्म को करो। जब आपको आनंद लगे, आने लगे, तो वह आपके तंत्र की कसौटी है, सूत्र है। तंत्र के जो इतने सूत्र दिए गए हैं वह आनंद लेने की कला है, कि आप के शरीर के अनुसार, मानसिक अवस्था के अनुसार आप प्रत्येक कार्य में आनंद कैसे ले पाओगे, वह तंत्र हमें सिखाता है। शिव ने पार्वती जी को जो सूत्र दिए हैं तंत्र के 181, वह इसलिए दिए हैं ताकि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार आनंद प्राप्त कर सके। यदि आप आनंद लेने की एक्टिंग भी करते हो तो धीरे धीरे आनंद प्राप्त कर सकते हो।
इससे आप विभिन्न व्याधियों से, शारीरिक मानसिक व्याधियों से बच सकते हो। इसके लिए कृष्ण कहते हैं कि दृष्टा बन जाओ, प्रत्येक चीज को देखो, उसके बारे में विचार मत करो, यह मत सोचो कि यह अच्छा है, यह बुरा है। सिर्फ देखने मात्र से चीजें बदलने लगती हैं। यदि आप अक्षरों को देखते भी हैं तो उनके मूल भाव समझ में आते हैं, यदि आप उनमें अपने विचार आरोपित नहीं करते हैं। इसलिए ओशो ने कहा है कि जब मेरे प्रवचन सुनो तो अपने शरीर को स्थिर रखो, मन को स्थिर रखो, आंखें बंद करके सुनो, ताकि आपकी सभी प्रकार की क्रियाएं स्थिर हो जाए और आप सिर्फ कान बन जाओ। जो आप सुन रहे हो वो पूरा सीधा, सच्चे, सही अर्थों में आपके शरीर में, आत्मा में उतर जाए। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वह फिर आपके शरीर में, आत्मा में वही उतरेगा जो मैं कहना चाहता हूँ। हम शब्दों के मूल भाव को समझ पाएंगे। वैसे ही कृष्ण अर्जुन की आत्मा में वह ज्ञान सीधे उधेल देते हैं। अर्जुन हक्का बक्का रह जाता है, स्थिर हो जाता है, आंखें चौंधिया जाती है कि वह सत्य इतना विराट था, चमकीला था। वह डर के मारे कांपने लगता है कि पर प्रभु, मैं आपके इस विराट स्वरूप से भयाक्रांत हो गया हूँ, डरने लगा हूँ, इतना स्थिर हो गया हूँ कि वह सीधा उतर रहा है ज्ञान मेरे आत्मा में, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इतना वह विलक्षण है, दिव्य है, चमकीला है, स्वर्णिम है। लेकिन कृष्ण ने उनकी पात्रता को विकसित किया और वह ज्ञान दिया। कृष्ण ने वह ज्ञान दिया, तब अर्जुन कुछ सोच नहीं पा रहा था, सिर्फ आंखें फटी हुई थी। जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो चीजें सच्चे स्वरूप में समझ में आने लगती हैं। परमात्मा के सीधे दर्शन होने लगते हैं जब हम विचारों को त्याग देते हैं, मस्तिष्क को बाहर रख देते हैं। उस विराट स्वरूप को समझने में सक्षम हो जाते हैं जब हम अपने विचारों को, मस्तिष्क को बाहर रख देते हैं, सोचना बंद कर देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि आज भी आधी बीमारियां तो हमारी मानसिक हैं। इसलिए लोग देवी देवताओं, भैरू जी, सती माता इत्यादि के प्रत्येक रविवार को जाते हैं और उन्हें लाभ भी मिलता है। नहीं तो आधे अस्पताल हमारे इन लोगों से, बीमार लोगों से भरे हुए रहते हैं, क्योंकि उनकी व्याधियां परमात्मा ही दूर कर सकता है। अधिकतर बीमारियां मानसिक होती हैं और हम उन्हें शारीरिक समझ लेते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने ऐसे तरीके भी ढूंढे ताकि वह जो साधारण जन है उन बीमारियों से मुक्त हो सके। कृष्ण अर्जुन की भी मानसिक व्याधियों को ही दूर कर रहे हैं। वह मोहग्रस्त हो गया है। ये मानसिक बीमारियां वर्तमान युग में इतनी बढ़ गई है कि बच्चे इतना मोबाइल, स्मार्टफोन चलाने लगे हैं कि वो अपने रिश्तेदारों को भी फोन में देखकर ही पहचान पाते हैं। वास्तविक रूप में पास में बैठे हैं तो भी वह फोन में मिलाकर चित्र को कंपेयर करके देखते हैं कि हाँ, ये वही है, हमारे कुछ लगते हैं। एक चुटकुला है, बाजार में एक वैज्ञानिक अपना शोध पूरा करके गया तो उसकी पत्नी बाजार में सब्जी खरीद रही थी और वह वैज्ञानिक जब उसका कार्य पूरा हो गया तो वैसे ही मन बहलाने के लिए टहलने जा रहा था तो अचानक उसकी पत्नी नजर आई। तो उसे लगा कि यार, ये इनको कहीं देखा है। वो पास आके पूछता है, बहन जी, मैंने आपको कहीं देखा है, आप अपना परिचय बताइए। क्योंकि वह शोध में इतना डूब चुका था कि वह कई वर्षों तक उसने अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा। पत्नी ने सिर पटक लिया कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ये मेरे पति हैं। परंतु वह शोध में इतना डूबा था कि वह सभी के चेहरे भूल गए। वैसे ही हमारी हालत हो रही है। हम अपने परिवार के लोगों की शक्लें भी बराबर नहीं देखते हैं, मोबाइल में ही उनकी शक्लें देखते हैं। तो चुटकुला यह है कि बच्चा अपने माता पिता को भी बाजार में देखता तो चौंक जाता है, इनको कहीं देखा है। फिर मोबाइल उठा के देखता है कि इनमें जो शक्लें हैं किनकी हैं। मोबाइल में ही उसकी शक्लें पहचान पाता है। ऐसी हमारी स्थिति इस संसार में हो गई। हम सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य ने इसे माया कहा है। यह माया हमें वास्तविक संसार को नहीं देखने देती है, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं देती है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को तीसरी आंख दी। उसकी आंख खुलने पर ही परमात्मा के दिव्य दर्शन हुए, वास्तविक दर्शन हुए। वरना कृष्ण को अर्जुन हाड़ मांस का ही पुतला समझ रहा था, शरीर समझ रहा था, बल्कि वह दिव्य आत्मा थे।
तीसरे अध्याय में भगवान 31वें श्लोक में कहते हैं, ये में मतमिदम नित्यम मंत्र मानवा श्रद्धावान वे तो सुयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो प्राकृतिक नियम है, जैसे अग्नि जलाती है, पानी गीला करता है, ऐसे ही सरल प्रकृति के नियम है, नीति के नियम है, उनका पालन जो करता है वह सकाम कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात वह कर्म करते हुए भी वह कर्मों से लिप्त नहीं होता है, उनके पाप पुण्य फलों से मुक्त हो जाता है। 32वां श्लोक कहता है, ये ते बत सूर्यंतो नानुष्यन्ति में मतम सर्वान ज्ञान विमूढ़ा से विदवि नष्टान चेतसः। अर्थात जो ये 32वां श्लोक है उसका अर्थ है, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। वे इन नियमों का जो शुद्ध प्राकृतिक नियम है इनका पालन नहीं करते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। यदि हम अग्नि का सम्मान नहीं करेंगे, उनको छूने का प्रयास करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। समुद्र में हम कब तक तैरेंगे, उसमें गिर जाते हैं तो हम नष्ट हो जाएंगे। वैसे ही प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, संतुलन स्थापित करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। सदृशम चेष्टते स्वया प्रकृतो नवा अपि प्रकृतिम यान्ति भूता निग्रह किम करिष्यति नवानपि। अर्थात 33वां श्लोक कहता है, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कृष्ण अब प्रकृति की बात उठा रहे हैं। यह प्रकृति वही है, चाहे जो हमारे भीतर की प्रकृति हो या बाहर की प्रकृति हो, सब एक ही है। हम मूल प्रकृति के नियमों से बाहर नहीं जा सकते। त्रिगुणा प्रकृति कृष्ण ने कहा है, वेदों में कहा है, उपनिषदों में कहा है। 34वां श्लोक कहता है, इंद्रियस्य येनार्यस्यर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ यत तयोर्न वशाम मृच्छत्तु ह्यास्य परिथन्नो। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। राग द्वेष हमको उन्नति के मार्ग से रोकते हैं। किसी भी चीज़ से हमें ज़्यादा लगाव भी न रखना चाहिए और किसी से तुलना कर द्वेष भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा में ही अपना आप को संतुष्ट रखना चाहिए, स्वयं की ओर देखना चाहिए लगातार, क्योंकि दूसरे भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। उन्होंने कुशलता से अपने कर्म के कौशल को बढ़ाया है, उससे तुलना कर्म हम दुखी ही होंगे। इसलिए न तो किसी चीज़ से लगाव रखें, लगाव रखने पर वह छूट जाती है और उससे दुख उत्पन्न होता है, और ईर्ष्या करने से भी तनाव उत्पन्न होता है। हमें हीनता का भाव आता है कि हमने अभी तक जो किया कुछ नहीं, हम उसके मुकाबले कुछ नहीं है। इसलिए दोनों ही चीज़ों को त्याग करने के लिए कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, अर्थात वो हमारे मालिक नहीं बन जाना चाहिए। उनके दमन के उपाय बताए गए हैं, वही कृष्ण हमें आगे समझाएंगे। 35वें श्लोक में कहा गया, श्रेयान सर्वधर्मो विगुणः पर धर्मानुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यह सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, महान श्लोक है। इसकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है, ये इसको सभी को याद रखना चाहिए। श्रेयान सर्वधर्मो विगुणः पर धर्मानुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता। कृष्ण ये समझा रहे हैं कि स्वधर्म जो हमारा है, हमारी प्रकृति के अनुसार हमें जो कर्म करना चाहिए, अगर वो हम करते हैं वही श्रेष्ठ है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वही हमको नष्ट कर देगा, क्योंकि दूसरों के धर्म का पालन करना अर्थात अपने आप को नष्ट करना है।
क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। हम दूसरों, अगर कोई तितली कोयल बनना चाहे तो वो संभव नहीं है। कोयला अगर हीरा बनना चाहे तो वो संभव है, लेकिन उसकी प्रकृति उस दिशा में आगे बढ़ने को नहीं कहती है। जैसे चमेली का पौधा आम का पेड़ नहीं बन सकता है, मछली आकाश में नहीं उड़ सकती। उसका विकास भी होगा तो एक बड़ी मछली के रूप में बदल जाएगी, वयस्क हो जाएगी, लेकिन वह मछली ही रहेगी। कोयला हीरा भी बन जाएगा तो वह कोयले का, कार्बन का ही स्वरूप रहेगा। वैसे ही स्वधर्म के अनुसार उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, तो वह क्षत्रियता का ही विकास करे तो परम क्षत्रिय बन जाएगा, महारथी बन जाएगा। वह तपस्वी नहीं बन सकता है। तपस्वी में भी वह क्षत्रिय धर्म उसका जाएगा नहीं। धनुष हमेशा साथ में रखेगा, तलवार हमेशा साथ में रखेगा। 36वां श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तम अयम पापम चरति पुरुषः अनिश्चते भी वाष्णेय बलिदेव नियोजितः। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे प्रश्निवंशी अर्थात कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। अर्जुन के प्रश्न मौलिक हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठते हैं। वह नहीं चाहते हुए भी गलत कार्य करता है। जब गलत कार्य करता है तो उसे और कोई सुझाई नहीं देता है, कुछ उसे अच्छा नहीं लगता है। वह जो कर रहा है वही उसे श्रेष्ठ लगता है। भगवान कहते हैं 37वें श्लोक, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विदेत वेरिणम। भगवान 37वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में आने से होता है। रजोगुण के संपर्क में आने से यह उत्पन्न होता है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। रजोगुण जो राजसी गुण है उसे ही रजोगुण कहा गया है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है। रजोगुण से ही क्रोध उत्पन्न होता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है यह क्रोध। अर्थात मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रत्येक अवस्था में शांत रहना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं। 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, धूमेन व्रियते वहिन यर्थाद दर्शो मलेंच यथोल बेलवन व्रतो गर्भस्तता तिदेर्मा व्रतम। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। कितना अच्छा समझाया कृष्ण ने। जैसे अग्नि धुएं से लिप्त रहती है, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, वैसे ही हमारी जीवात्मा काम के वशीभूत रहती है, उसकी विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। अर्थात काम हमारा कम ज़्यादा है उससे आवृत रहती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे अग्नि में धुआं मिला रहता है, दर्पण पे धूल लगी रहती है, तो वह सच्चे स्वरूप को नहीं देखने देती है। 29वें श्लोक में भगवान कहते, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्प्रेरणालेन च। अर्थात इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, अग्नि के समान जलता रहता है। वह काम हमें कभी संपूर्ण रूप से तुष्ट नहीं होने देता, संतुष्ट नहीं होने देता, आनंद नहीं देने देता है। वह अग्नि के समान हमको जलाता रहता है। ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। शत्रु हमारे साथ में ही रहता है। कबीर कहते हैं, निंदक नीरे राखी है। तो अग्नि धुएं से आवृत रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है, जीव गर्भाशय से आवृत रहता है। वैसे ही पॉजिटिव निगेटिव चीजें हमेशा साथ में रहेंगी, वही मोक्ष में बाधा है। कृष्ण यही समझाते हैं। 40वां श्लोक कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रसाद मनुच्यते एतैर्विर्मोक्तेश्य ज्ञान प्रावृत देहिनम। अर्थात इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम का जो निवास स्थान है कहाँ है? तो हम देखते हैं कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से यह काम
काम में लेता है इन चीज़ों को। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। यह काम जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं होने देता है, क्योंकि हमें इंद्रियों में उलझाए रखता है। मन हमको उलझाए रखता है, हमें विचारों से मुक्त नहीं होने देता। बुद्धि विभिन्न प्रकार के तर्क करती है और हमारे आत्मस्वरूप को नहीं जानने देते। इसलिए जो योगी लोग हैं, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि, इन तीनों से मुक्ति के उपाय करते हैं, विचारों से मुक्त होना चाहते हैं, शरीर को स्थिर रखते हैं, कम से कम आवश्यकताओं में जीते हैं, ताकि उस ज्ञान के सच्चे स्वरूप को जान सकें। इन सभी से मुक्त होने के उपाय कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, ताकि वह ज्ञान के सच्चे स्वरूप को समझ सके। अब वह जानना ही चाहता है तो वह उनको विस्तृत व्याख्या करके ज्ञान के गहन तलों में ले जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। हार्दिक आभार।